जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज का वीडियो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यह भर्ती आपकी ऑफलाइन भर्ती रहेगी। पूरे भारत से पुरुष और महिला इन भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती है, किंतु दोस्तों यह भर्ती आपकी खेल कोटा की भर्ती है। केवल खिलाड़ी ही इन पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन के पात्र रहेंगे। यदि आपके पास खेल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं रहेंगे। भर्ती आपकी पूरी तरह से स्थायी रहेगी, जिसमें आपका चयन अक्टूबर 2026 में कर लिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि जो भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए भर्ती निकली है, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस RWF RC-101/996 है। 27 जुलाई 2026 के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस भर्ती का नोटिस प्रकाशित हुआ है तथा रोजगार समाचार 8 अगस्त में भी आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 24 अगस्त 2026 रहेगी। रेल पहिया कारखाना बेंगलोर के लिए आपकी यह भर्ती की जाएगी, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आपकी यह भर्ती रहेगी। यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के पदों के लिए आपकी यह भर्ती रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास आवेदक इस पद पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं सभी इन पदों के लिए पात्र रहेंगे। लेवल डी ग्रुप 1 की बात करें तो आपके 5 पद रहेंगे, जिसके लिए आयु 18 से 25 साल रहेगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार आपका 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास रहेगी। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप सी लेवल 2 के यहाँ पर 10 पद रहेंगे, जिसके लिए आपकी आयु 18 से 25 साल। वेतनमान आपका लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 तथा योग्यता या तो कम से कम 12वीं पास हो या फिर 10वीं पास है तो आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना आवश्यक रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2027 को कम से कम आयु 18 साल हो और अधिकतम आयु आपकी 25 साल हो। किसी भी वर्ग के आवेदक को इन पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के यदि आप आवेदक हैं तो आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, किंतु यदि आप SC ST भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 250 रुपया आवेदन शुल्क यहाँ पर देना होगा। आवेदन शुल्क आप भारतीय पोस्टल आर्डर, जो कि आपको डाकघर से मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक से आप जाकर बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर यानी PFA रेल व्हील फैक्ट्री येलहांका बेंगलोर के पक्ष में दे होना चाहिए। यदि आप सामान्य या OBC वर्ग के आवेदक हैं तो आपको खेल ट्रायल के पश्चात यहाँ पर 400 रुपया वापस मिल जाएगा, और यदि आप आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं OBC और सामान्य के अलावा तो आपको 250 का 250 रुपया खेल ट्रायल के पश्चात यहाँ पर वापसी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है। केवल साधारण डाक के माध्यम से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। पता आपका रहेगा द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, येलहांका बेंगलोर 560-064 कर्नाटका। इस पते पर आपका आवेदन है वह 24 अगस्त 2026 तक साधारण डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए।
आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वे सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, यानी कि सभी फोटोकॉपी पर आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करना होगा। आपको अपने शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भेजने हैं, 10वीं 12वीं स्नातक जो भी आपकी योग्यता है। आरक्षित वर्ग में यदि आप आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है, एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार का फोटो भेजना है और फोटो के पीछे आपको अपना नाम और जन्म तिथि लिखनी है, साथ ही आपको अपने हस्ताक्षर भी फोटो के पीछे कर देने हैं। 250 या 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जैसा कि आपके वर्ग के अनुसार लगना है वह भी आपको भेजना है। आप चाहें तो आवेदन शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अपना खेल संबंधित प्रमाण पत्र भेजना है, अन्य कोई योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसकी कॉपी भी आप फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट डेटेड 27/7/2026 रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026-27 साथ ही लेवल और अपने खेल का नाम भी लिख देना है। इन पदों पर यदि आप ग्रुप सी के लिए आवेदन कर रहे हैं और पुरुष आवेदक हैं तो आप क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि महिला आवेदक हैं तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं तो ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसी तरह ग्रुप डी के पदों के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो पुरुष आवेदक हैं तो हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल का खिलाड़ी होना आवश्यक है। महिला आवेदक हैं, महिला आवेदक आपके ग्रुप डी के लिए पात्र नहीं रहेंगे। खेल का पोजीशन, इवेंट आदि के लिए आपको डिपार्टमेंटली नोटिस देखना होगा कि कौन से गेम के सर्टिफिकेट आपके किस लेवल के यहाँ पर मान्य रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप देखना चाहें तो रेलवे की वेबसाइट देख सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि सिंघल प्रकाशन के नाम से है वह भी ज्वाइन कर सकते हैं और रोजाना निकलने वाली भर्तियों की जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इन पदों के लिए आपका खेल ट्रायल है वह 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको खेल ट्रायल के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई लिखित या शारीरिक परीक्षा आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।